वेलकम क्लास। आज हम मोलस्का के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि मोलस्का जो है वो जंतु जगत का एक बड़ा संघ है और इसकी लगभग 1 लाख जातियां जो है वो हमें मालूम है। तो मोलस्का का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। और तो हम कह रहे थे कि मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जो कि इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए इनमें बाहर या भीतर कुछ कंकाल जो है वो पाए जा सकते हैं। तो इनकी जलीय प्राणी जो हैं वो ज़्यादा हैं इनमें, और उनमें भी ज़्यादातर जो है वो आपके समुद्री प्राणी हैं। कुछ मोलस्क जो हैं वो हानिकारक हैं और कुछ जो है वो हमें लाभ पहुंचाने वाले प्राणी होते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ मोलस्का के एग्जाम्पल्स जो ले रहे हैं उससे आपको उनके आवास और उनकी संरचना के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मनुष्य के लिए ये शुरू से ही एक इंटरेस्ट यानी उनकी क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। और इसकी 10,000 स्पीसीज जो हैं वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती है, और ज़्यादातर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और कुछ जो जातियां हैं वो इनडायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो जातियां हैं वो किन किन उपयोग में लाई जाती है जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं। तो मोलस्कन जो प्रजातियां हैं वो फूड के रूप में काम में ली जाती है। अधिकांश से जो है इनका मेन यूज जो है वो फूड के रूप में होता है। ओके। अगर हम बात करें तो जो काइटिन है ये एक मुख्य भोजन के स्रोत के रूप में काम में लाया जाता था रेड इंडियंस के द्वारा। और गैस्ट्रोपोड्स जो हैं वो फिश, बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। और जो दूसरे लैंड स्नेल हैं वो उनको अगर हम बात करें, जैसे आपका हेलिक्स हो गया, ये इसका जो फूट होता है हेलियोटिस का, और पाइला एप्पल स्नेल जिसे हम कहते हैं, ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और साउथ इंडिया में कॉमन फूड के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो ऑयस्टर्स हैं, स्केलॉप्स हैं, मैराइन मसल्स हैं, काम्स हैं, ये भी भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो जो रोमन्स हैं वो ऑयस्टर का कल्टीवेशन करते थे और उनको यूएसए को सेल ये किया करते थे। अभी जो एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, जैसे ये देखिए, ये काइटन है, काइटन, और ये हेलिक्स है। ये आपने देखा होगा गार्डन में, आप इसको देख सकते हैं कि घोंगे के जैसा इसका कवच होता है और इसमें ये प्राणी छुपा हुआ रहता है। और ये हेलियोटिस है जिसका फूट जो है वो भोजन के रूप में काम में लाया जाता है, और ये एप्पल स्नेल या पाइला कहलाता है। इसी तरह से हम बात कर रहे थे ऑयस्टर के बारे में, कि ऑयस्टर और मैराइन मसल्स, ऑयस्टर, मैराइन मसल्स, स्केलॉप्स और क्लेम्स सीपीए के जैसे होते हैं। ये स्केलॉप्स हैं, ये ऑयस्टर हैं, और इसमें आप देखेंगे तो ये मैराइन मसल है जिनको कि भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। और अब ये किस प्रकार से खाए जाते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो ऑयस्टर जो हैं इनको फ्राई करके और काम में लिया जाता है। और जो मैराइन क्लेम्स हैं जैसे विनस मेरिसिनेरिया, इसको पूरा पकाया जाता है और इसको चौडर कहते हैं हम, कुक्ड एज होल इन चौडर। देन माया एरिनेरिया, इसको स्टीम्ड किया जाता है, यानी जिस तरह से हम इडली वगैरह बनाते हैं उसमें नीचे पानी रख करके और भाप जो है वो दी जाती है, शेल के अंदर ही इसको रखा जाता है और बटर के साथ इसको सर्व किया जाता है। इसी तरह से माइटिलस जो है वो भी चौडर में यूज किया जाता है। और एडक्टर मसल जो होती है पेक्टिन की, ये आटे के साथ में या फ्राई करके और इनको काम में लिया जाता है।
इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपका जो पेलिसिपोड है, ये स्टारफिश, बोरिंग स्पंज, ड्रिलिंग सेन और कुछ मेराइन लीचेज, फिश और शोरबर्ड जो समुद्र के किनारे पर जो पाई जाती है सी शोर पर, वो उनके भोजन के लिए काम में ये आता है। जो नाम अभी हमने बताए हैं आपको, ये देखिए, ये हो गया आपका वीनस मार्सिनेरिया, माया एरिना, ये आपका पैक्टन हो गया है, और ये माइटिलस हो गया है। माइटिलस में पर्ल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इससे पर्ल भी हमें मिलता है, यानी कि हमें मोती का उद्योग जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, वहां पर ये काम में लिया जाता है। देन स्क्विड, कटल फिश और डेविल फिश, ये ओरिएंटल और मेडिटेरियन नेशंस में पॉपुलर फूड है। सीपिया जो है वो कुक्ड किया जाता है और या ड्राई किया जाता है, सूखा लिया जाता है, जिस तरह से हम फलों और कुछ सब्जियों को सूखा करके वो स्टोर करते हैं। जैसे आपका जो केर और सांगरी को जैसे सूखा करके और रखा जाता है, उसी तरह से सीपिया को भी सूखा करके और रखा जाता है और आवश्यकता होने पर उसको कुक कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। इसी तरह से लॉलीगो जो है वो उनको स्प्लिट कर लेते हैं और इनको भी धूप में सुखा लेते हैं और इनको प्रिजर्व करके और रखा जा सकता है। जैसे ऑक्टोपस है, ये कनाडा और अलास्का में कई बार जो है इसको भी खाया जाता है। इसी तरह से नोटिलस पोम्पिलस, ये पैसिफिक आइलैंडर्स जो हैं उनके द्वारा खाया जाता है। सिफिलोपोड्स जो हैं वो मुख्यतः जो समुद्री जंतु हैं और जो बड़ी मछलियां हैं उनके भोजन के रूप में काम में ये आता है। तो इनको इनडायरेक्टली मनुष्य को इनसे भोजन मिलता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सीपी, जौ, समुद्री तारे, फिश और ये पक्षियों का जो भोजन होते हैं, जिनको कि मनुष्य जो है वो भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। चीन और जापान और भारत में भी इनका ऑक्टोपस का जो है वो ट्रेड किया जाता है। और सीपिया और लोलिगो के बारे में बताया था मैंने कि इनको सूखा करके और संग्रहित कर लिया जाता है। अब आप इनको देखिए, ये स्क्विड है, ये कटल फिश है, ये सीपिया है, और ये इसको डेविल फिश या ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। और ये नॉटिलस है और ये लॉलीगो हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया था कि इनको भी भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। नॉटिलस को पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं और इससे हमें मोती जो है वो मिलता है, मुक्ता शुक्ति इसको कहा जाता है। अब देखिए इनको किस तरह से खाया जाता है। जैसे हमने कहा था कि इसको डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके कुक कर लिया जाता है और इस तरह से इनको सर्व किया जाता है। ये आपका ऑयस्टर है, इसमें आप स्नेल्स भी देख रहे हैं, इनको भी खाया जाता है। हमारे यहाँ पर इनको हम खाने के काम में नहीं लेते हैं। ये आपका नॉटिलस है जिसको कि इस तरह से सर्व किया जाता है। ये आपका ऑक्टोपस है, आप देख रहे हैं इसको कि इनको किस तरह से ड्राई जो है वो पकाया जा सकता है। ओके, इसके अलावा दूसरा उपयोग होता है प्रलोभक के रूप में। प्रलोभक क्या होता है? फिशिंग में जो हम काम में लेते हैं उनमें कई सारे जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उनको हुक पर लगा दिया जाता है। उनको खाने के लिए जो मछली आती है तो वो कांटे में फंस जाती हैं, इस तरह से इनको काम में लिया जाता है। इसी तरह से जो स्क्विड्स हैं उनको मैराइन फिशेज, जैसे कि स्पेशली कॉड फिश जो है, कॉड फिश का नाम आपने सुना होगा, कॉड लीवर ऑयल, जो कि एज ए इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, विटामिन का सोर्स है, तो ये इसको पकड़ने के काम में लिया जाता है। और जो छोटे ऑक्टोपस हैं वो जो लाइन फिशिंग जो करते हैं पाक बे में, उनके द्वारा ये काम में लिया जाता है मनी या मुद्रा के रूप में। तो कई सारे मोलस्क जो हैं वो उनके कवच जो हैं बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। अनेक देशों में इनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में भी प्राचीन समय में कौड़ी जो है वो मुद्रा के रूप में काम में ली जाती थी, और अभी भी अमेरिका में जो रेड इंडियन ट्राइब्स हैं वो इनको काम में लेते हैं। डेंटिलियम इंडियनोरम का जो कवच है उसको
मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ओके, और इसके अलावा अफ्रीका में भी अनेक देशों में आज भी कौड़ी का उपयोग जो है वो मुद्रा के रूप में होता है। इनकी जो वैल्यू है वो बदलती है शेल की लेंथ के हिसाब से, जिसकी जैसे जितना ज़्यादा लंबा होगा उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह से गैस्ट्रोपॉड के जो सेल्स हैं वो बार्टर अफ्रीका में मीडिया के रूप में काम में लिए जाते हैं, माध्यम के रूप में मीडिया के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से अमेरिकन ऑयस्टर जो है वो कमर्शियली कल्टीवेटेड किया जाता है, और ये हमारे को जो इसका कल्चर कर रहे हैं उनको काफ़ी धन जो है वो इससे प्राप्त होता है, इसलिए ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री ये हो जाती है। इसी तरह से स्क्विड, कटल फिश और डेविल फिश, जिनके डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, इनको भोजन के रूप में बेचा जाता है चाइना, जापान, इंडिया और इटली में, और इससे भी इनको ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका हो जाता है कि एक उद्योग के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस है इसका, वो है ऑर्नामेंटेशन के रूप में या आभूषण के रूप में। तो मोलस्का के जो कवच होते हैं वो सुंदर और आकर्षक होते हैं, इसलिए इनको हाथ और गले में पहनने के आभूषण के रूप में काम में लिया जाता है। भारत में भी आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि इनको मालाएं जो हैं वो बाजार में बिकती हैं, और घरों में सजाने के लिए भी इनको प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कौड़ी हो गई, घोंगे के कवच हो गए, सीपिया के कवच हो गए, इनके ऊपर कुरेद करके और कलाकृतियां बना करके इन्हें सजाने के लिए काम में लिया जाता है। जो रेड इंडियंस हैं वो स्कैपोपोडा के कवच को आभूषण के रूप में पहनते हैं, क्योंकि मोलस्का के कवच जो हैं वो चमकीले और मजबूत होते हैं, इसलिए उनके कई अनेक अलग अलग प्रकार के उपयोग हैं। इनसे चाबी के छल्ले, चाकू का हैंडल, दस्ता जिसको हम कहते हैं, कोट के बटन, गुलदस्ते और बच्चों के जो पालने होते हैं उनमें भी इनको सजाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे बताया था मैंने आपको कि डेंटिलियम, इंडियानोरियम, टूथ शेल जो है ये आभूषण के रूप में काम में लिया जाता है। इनके कई उपकरण बनाए जाते हैं, यूटेंसिल बनाए जाते हैं, और इसके गैस्ट्रोपोड जो सेल्स हैं उनसे सजावट की चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। जैसे टर्बन शेल्स हैं, ये कैलकेरियस ओपरकुलम जो होता है गोलाकार होता है, और इसका कलर जो है वो वर्टिब्रेट आई के जैसा होता है, जिसको कैट्स आई भी कहा जाता है। तो ये भी एक ऑर्नामेंट के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरह से नोटिलिस का जो शेल है इसको डेकोरेशन के रूप में काम में लिया जाता है, या इसके ऊपर अलग अलग कलाकृतियां बना दी जाती है, और कई अनेक कामों में इसको लिया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये डेंटिलियम, इंडियानोरियम जो बताया था मैंने, और ये नोटिलस है। तो इसका जो कवच है ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना करके और इसको सजावट के रूप में काम में लिया जाता है। एक जो कैट्स आई बता रहा था मैं आपको, टर्बन शेल जिसे कहा जाता है, ये भी सजावट के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा अन्य उपयोग की अगर हम बात करें तो जो गैस्ट्रोपोड हैं उनमें इंक ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे रंग बनाए जाते हैं। स्नेल, इसी म्यूरेक्स ट्रंकेटस जो स्नेल है उससे भी एक रॉयल पर्पल डाई जो है वो बनाई जाती है। ये बिब्लिकल लिटरेचर में इसको काम में लिया गया था।